नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाम्यं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंडित गुमानी राम जी द्वारा लिखित समाधि मरण के स्वरूप की चर्चा संपन्नता की ओर है। वैसे तो बहुत संक्षेप में इन्होंने ये प्रकरण लिखा है, उसमें भी प्रयोजनभूत है भाई, अपने लिए प्रयोजनभूत है, क्योंकि साधक की भावना समाधि मरण की होती है। हम सब साधक हैं और हमारी भावना समाधि मरण करने की है। वो साधक ही क्या जो समाधि मरण की भावना में भाई, भावना का अर्थ ये है कि वही चलता रहे, तब तो भावना है। और उपयोग में ये बात न चलती रहे तो फिर भावना नहीं है, फिर तो देखा देखी कह रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में तो नहीं होता, लेकिन भाई हम भी समाधि मरण करेंगे, हम भी समाधि मरण करेंगे। जैसे भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, देखा देखी बस उनको कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो हम भी कहा, तो वो करके वो सुनते थे तो हम भी सुन रहे हैं। क्यों? कारण पता होना चाहिए आपको। तो समाधि मरण की सच्ची भावना ज्ञानियों के हृदय में होती है, और ज्ञानियों की वो भावना, उसमें भूतकाल का विचार नहीं होता और भविष्य का विचार नहीं होता। वर्तमान को संभालता है तो भविष्य नियम से अपने आप सुधर जाता है। भविष्य सुधारता नहीं है, लेकिन भविष्य सुधरे बिना रहता नहीं है। देखिए, जो जीव समाधि मरण की भावना भाते हैं, उन जीवों में सबसे फर्स्ट स्टेप पर यदि किसी का नाम आता है तो वे हैं सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन सम्यक दृष्टि कैसा है, ये प्रश्न उठाया यहाँ, हेडिंग की दे दी सेंटर में, सम्यक दृष्टि कैसा है। अब कैसा है सम्यक दृष्टि, क्या जवाब दे रहे हैं इसका? सम्यक दृष्टि कैसा है? मूंछ वाला है कि पूंछ वाला है? सम्यक दृष्टि कैसा है? सम्यक दृष्टि कैसा है? मनुष्य गति का है कि देव गति का है? तिरेंच गति का है कि नरक गति का है? कौन सी गति वाला होता है सम्यक दृष्टि? कैसा है? प्रश्न किया। क्या लक्षण है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के? क्योंकि जब हम कहते हैं कैसा है, तो कैसा है कहने पर हमें तुरंत चेहरा दिखता है, इन जैसा होगा, ऐसा होगा। तो यहां चेहरा नहीं दिखा रहे, यहां हृदय दिखा रहे, अंदर का वैभव दिखा रहे, आंतरिक वैभव दिखा रहे। उसकी संपदा कितनी है सम्यक दृष्टि की? सम्यक दृष्टि कितना संपन्न है? मिथ्या दृष्टि विपन्न है, क्या असंपन्न है? और सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में संपन्न है। ऐसा कह सकते हैं हम, सम्यक दृष्टि सुखी है और मिथ्या दृष्टि दुखी है। संसार में जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे सभी नियम से दुखी हैं, और जितने सम्यक दृष्टि हैं वे सभी नियम से सुखी हैं। लेकिन होते कैसे हैं ये सम्यक दृष्टि, इनका स्वरूप किस प्रकार का होता है, इसे यहाँ लगभग 3.25 साढ़े 3 पंक्तियों में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है। हम मूल से पंक्तियां पढ़ते हैं। उसके हृदय में, माने सम्यक दृष्टि के हृदय में, आत्मा का स्वरूप दैदीप्यमान
प्रकट रूप से प्रतिभासता है। हृदय में आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप दैदीप्यमान रूप से प्रकट, दैदीप्यमान माने चमक, उसकी आभा, उसकी शोभा अपने आत्मा की वो प्रकट रूप से प्रतिभासता है। इसका मतलब यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने हृदय में आत्मा की महिमा को बहुत अच्छे से जानता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कहते ही उसको है जिसे आत्मा की पहचान है, अपने और पराई की पहचान हो और फिर अपने में अपनापन हो। परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये दौलत राम जी की शेरडाला की पंक्तियां हैं। परद्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। क्या परिभाषा था सम्यक दर्शन की? पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, आप में रुचि। अब कौन ऐसा समझदार नहीं होगा जिसको आत्मा में रुचि नहीं होगी? दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग बहुत हैं जो कहते तो ये हैं कि हमें तो अपने में इंटरेस्ट है बस। आप भी उनके बारे में ऐसा कहेंगे, लेकिन अपने आप को पहचानते ही नहीं है तो अपने में रुचि का क्या मतलब है? सबको अपने बारे में इंटरेस्ट रहता है, सबको अपने बारे में रुचि होती है। जगत का स्वरूप है इस तरह का। हर व्यक्ति को मेरा 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 नाम, मेरी फोटो, मेरी शक्ल, मैं हर जगह पर जहां मैं आई एम समथिंग, मैं भी, आखिर मैं भी कुछ हूं। दुनिया से मतलब नहीं है और हर व्यक्ति अपने अपने को ही देखता है, दूसरे से मतलब ही नहीं है। मुझे कितना ज्ञान है, मेरे पास कितना वैभव है, तो तेरे पास कितना वैभव है जो तू दिखाना चाह रहा है, तू कभी दूसरे का वैभव भी देखता है क्या? कि उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो तुझे इस बात से अंदाजा नहीं लगता कि दूसरे लोगों को भी तुझसे कोई मतलब नहीं होगा? जब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है तो दूसरों को भी तो हमसे कोई मतलब नहीं होगा। हम अपने आप को दिखाना चाहते, मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं क्या कितना टिप टॉप रहता हूं, देखो आप, क्या मेरी ड्रेस देखो, मेरे गहने देखो, मेरा शॉल, मेरी साड़ी, मेरे गहने, मेरे जेवर धन, मैं तू दूसरे को कितना देखता है ये बता। और दूसरा बहुत फलदश करके आए तो तुझे उसको कितना अच्छा लगता है, क्या मतलब है? होगा तो ऐसे भी कहने वाले मिल जाते, होगा अपने घर में होगा। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बस इसी बात को सही रूप में स्वीकार करते हैं। ये बात तो बराबर है, अपने बारे में ही सोचना चाहिए, ये बात तो ठीक है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरे के बारे में विकल्प नहीं आने चाहिए, बात तो बिल्कुल बराबर है। किंतु अपने का अर्थ क्या? बस वहां गड़बड़ी है सारी। अपने का अर्थ शरीर नहीं है, अपने का अर्थ संयोग नहीं है, अपने का अर्थ अपना परिवार नहीं है। अपने का अर्थ ये आत्मा जो उसके हृदय में दैदीप्यमान होकर के प्रत्यक्ष प्रतिभासता है, प्रकट रूप से प्रतिभासता है, उसका भान है उसको सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को। तो फिर साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसे होते होंगे जो जीव अपने अपने बारे में सोचते हैं तो परिवार के कोई ध्यान नहीं देते होंगे। ये सुनो, वात्सल्य हमने कहा था पीछे, सम्यक दृष्टियों के हृदय में वात्सल्य जिसके हृदय में नहीं है, प्रभावना जिसके हृदय में नहीं है, क्या अंदर से दिल जिसका सॉफ्ट नहीं है, करुणा नहीं है जिसके हृदय में, दया नहीं है जिसके हृदय में, सदाचार नहीं है, बोलो अनुकंपा, संवेग, आस्तिक्य, प्रशम, ये तो चार बातें कही थी, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। ऐसे ही निशंकित, निकांक्षित, निर्विचकित्ता, अनुदृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में होती है। इसका मतलब उसका लोक व्यवहार कितना अच्छा होता है इसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। उसका बाह्य जीवन कितना अच्छा होगा ये हमारी कल्पना से परे है।
वो नहीं संभालता होगा घर गृहस्थी को, संभालता है, बिल्कुल संभालता है, घर को भी संभालता है, परिवार को भी संभालता है, अरे बिजनेस भी संभालता है और बहुत अच्छे से संभालता है, और हम आपसे अच्छा बिजनेस करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, लेकिन उसका बिजनेस न्याय नीति से चलता है, उसका बिजनेस ईमानदारी से चलता है, उसमें लालच नहीं होता, उसमें लोभ नहीं होता, उसमें 2 के 10 करने की भावना नहीं होती, लिमिट से करता है, अपना काम करता है। हमने तो ऐसे ऐसे ज्ञानी जीवों के बारे में पढ़ा सुना है इतिहास में, शास्त्रों में, वक्ताओं से, पूर्व वक्ताओं से, विद्वानों से, ऐसे ऐसे विद्वान दुकान खोलेंगे और नक्की है इतनी सेल हो जाएगी तब तक दुकान खुली रहेगी, बस अपना कोटा पूरा हो गया और दुकान का शटर डाउन और चले जाओ, बंद। समय निश्चित, इस समय के बाद दुकान खुली नहीं रहेगी, शाम को 5 बजे शटर डाउन होगा तो हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, लोग आ जाए, ग्राहक सामने खड़ा हुआ है सामान खरीदने के लिए तो कहे मेरा आज का कोटा पूरा हो गया, क्षमा चाहता हूं, आपका लाइए, आज की बिक्री पूरी हो गई मेरी, इससे ज्यादा नहीं बेचता हूं मैं। ऐसे होते हैं ज्ञानी जी कि क्या है उनका जीवन, बोलो अलग तरह का जीवन दिखाई देता है, संतुष्टि दिखती है। गुरुदेव कहते हैं यदि तेरे पास में शाम की रोटियों की व्यवस्था है तो तू धर्म के मार्ग में लग जा, जरूरत नहीं है तेरे को। अब आपके पास में कितने दिन की रोटियों की व्यवस्था है? कितने दिन की? साल भर का तो नाज रखा है। आप कितने दिन की रोटियों की व्यवस्था की बात कर रहे हो? कमी क्या है हमारे घर में? तो फिर काय के लिए भागदौड़ करता है, काय के लिए हड़बड़ाहट करता है, क्यों भागता है इधर उधर, क्यों पीछे पड़ा है, क्या धंध फंद में उलझा हुआ है? तुझे जरूरत है क्या सच में? यदि तेरे पास में व्यवस्था है 2 टाइम के रोटी की, भोजन की यदि व्यवस्था है तो तुझे धर्म मार्ग में लग जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है भाई। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ऐसा ईमानदारी से, ऐसी सच्चाई से, ऐसी नैतिकता से बिजनेस करता है, बिजनेस भी अच्छे से चलता है, परिवार भी अच्छे से चलता है, माता पिता को भी अच्छे से संभालता है, घर के बुजुर्ग लोगों को भी संभालता है, बच्चों के साथ में खेलता भी है, सब बहुत अच्छे से। क्या कह रहे हैं? लेकिन अंदर में अपने आत्म तत्व की महिमा उसके हृदय में दैदीप्यमान रूप से प्रतिभासती है, उसकी कीमत है। बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, लोक व्यवहार में लौकिक परिस्थितियों के कारण धन भी है, कुछ जुड़ा हुआ भी होगा, कुछ आगे के लिए भी थोड़ा बहुत दिखता होगा, सब व्यवस्था सब है उसके पास में, किंतु फिर भी उन सब से दृष्टि हटाकर अपने आत्मा की रुचि आपकी कितनी रुचि है? सब बहुत रुचि है हमारी। तो साहब ठंड में ऐसे आ जाते हैं फटाफट दौड़ते हुए इतने दूर दूर से, तो बिना रुचि के थोड़ी ना आते हैं। रुचि है हमारी, बहुत रुचि है भाई। मैं आप लोगों की रुचि के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन जो आपकी सुनने की रुचि है, यहाँ सुनने की रुचि की बात नहीं है, यहाँ तो आत्मा की रुचि की बात है। सुनने की रुचि से भले दौड़ते चले आते हों, लेकिन आत्मा की रुचि है कि नहीं? महिमा आत्मा की है या नहीं? आत्मा की माने अपने आप की। सबको तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपन पहचाना। सबको जानना, अपने आप को जानना क्या? अपने आप की रुचि है क्या? उत्साह है क्या? आत्मा की चर्चा करने पर तुझे आनंद आता है क्या? आत्मा की चर्चा करने पर तुझे बेकार की बातें क्यों लगती है? थोड़ी सी गहराई में जाने पर तुझे ऐसा क्यों लगता है, ऐसा सीरियस क्यों हो जाता है कि क्या बातें चल रही है? असली बात है भाई, मूल मुद्दे की बात तो यही है। अनंत गुण संपन्न क्या है? भगवान आत्मा की महिमा आना, ये प्रयोजन भूत है, इसके अलावा और कुछ प्रयोजन भूत नहीं है। अब तुम्हें आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती और तुम्हें प्रवचन पसंद आता है, तो फिर क्या प्रवचन पसंद आता है? फिर तो प्रवचन की कहानी किससे पसंद आते हैं? फिर तो तुम्हें चुटकुले पसंद आते हैं, इधर उधर की बातें करो थोड़े से, तो बस वो अच्छा लगता है। असली चीज क्या होनी चाहिए बताओ मेरे को? तुम्हें रुचि किस चीज की है? मूल बात नहीं पकड़ में आई क्या?
तो आपने भले ही पंक्तियां पढ़ ली हो, भले ही पंक्तियों का अर्थ जान लिया हो, भले ही पंक्तियों का अर्थ समझा दिया हो, रट लिया हो, काम नहीं चलेगा, उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई। ये तो मैथ्स के सवाल जैसा है, फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूला यदि आपके समझ में नहीं आया तो कितने भी सवाल पूरा सेम वही सवाल है, बिल्कुल वही है, और इसका तो ये आंसर आ रहा था इसका, तो बस ये आएगा। भाई साहब उसका मेथड मालूम है क्या? तो प्रथमानुयोग कैसे पढ़ते हैं, चरणानुयोग कैसे पढ़ते हैं, कर्णानुयोग कैसे पढ़ते हैं, जनाम की बातों को कैसे सुनते हैं, उसकी विधि क्या है, और उन सबको जानते हुए उसमें जो प्रयोजनभूत बात क्या है, ये यदि आपने पहचान ली तो काम हो गया। निज आत्मा के मान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। आत्मा को जाने बिना दुख भी होता है कोई व्यक्ति, जिसको अपनी ही खबर नहीं है, डर डर की ठोकरें खाएगा, भिखारी बना फिरता है। फिर क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है आपने, आत्मा की बातों को कहते हैं आत्मा फात्मा की बातें, आत्मा फात्मा की बातें। अभी देखो अपना नाम लेकर के कोई व्यक्ति प्रशंसा करे तो हमें कितनी महिमा आती है। कोई व्यक्ति अभी नाम लेकर के बात करे ना, हमारा नाम लेकर के कुछ भी कहे, आज तो मेरी कितनी प्रशंसा हुई, मेरी कितनी प्रशंसा हुई। किसी प्रवचन में किसी बड़े विद्वान के माध्यम से आपका नाम लेकर के बहुत प्रशंसा की जाए तो आप कितने खुश हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग तलाशता है, रिकॉर्डिंग रख लेता है, जोड़ता है, संभालता है, उसे रखता है। न्यूज़पेपर में एक नाम छप जाए तेरा तो उसकी कटिंग सुरक्षित रखता है। मेरी फोटो छपी है, मेरा नाम छपा है, तेरा नाम भी छपेगा, तेरी फोटो भी छपेगी। वो भी आएगा एक दिन उठाने के लिए, बैठक के लिए। क्या दम है उसमें, और कितनों की फोटोएं छपती हैं, कितनों के नाम छपते हैं, और उसमें किसकी कीमत आती है, किसकी महिमा आती है, कुछ नहीं आती है। रोजाना हजारों लोगों की, मैं टीवी में आ गया, टीवी में आ गया, टीवी में कितने हजारों लोग रोज आते हैं सुबह से शाम तक टीवी में। मैं उलझा हुआ है, तो मैं को पहचानता नहीं है, तू है कौन? सबको हाँ मैं आऊंगा उस रोज मेरी फोटो आएगी। आप अपनी रिकॉर्डिंग कब आएगी बड़े मंदिर की बताओ? शूटिंग हुई थी ना, आप थे क्या? आप नहीं थे, शिखर जी के पहले हुई थी ना शूटिंग। अच्छा आप लोग वहां भी देख ली, शिखर जी में भी फिल्म में आ गए। आप तो बहुत बार आए हो फिल्म में। आपको तो 2-3 बार दिखाया। हाँ सबसे ज्यादा तारा बहन को भी बहुत दिखाया, समदर्शी भी थी। चलो खैर जो भी है, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तुझे ये बाहरी चेहरा तो दिखता है, लेकिन तुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखता। बोलो वो कहते थे अपने तेजकरण जी डंडिया साहब की पंक्तियां हैं, कई बार सुनाते थे। वो भी एक अलग ही व्यक्ति थे अपने समाज के, 100 से ऊपर होकर के उनका देहांत हुआ। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। क्या भूल गए? मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया। और इतने शीशे देखे मैंने असली चेहरा भूल गया। इतने चेहरे बदले मैंने असली चेहरा भूल गया। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी कोई रूप, कभी कोई रूप, कभी त्रियंश हो गया, कभी हाथी के वेश में, कभी बिल्ली के वेश में, कभी चूहे के वेश में, कभी चींटी बन गया, कभी मक्खी मच्छर हो गया, कभी कीड़े मकोड़े हो गया। अलग अलग पर्यायों में अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग रूप धारण करता रहा। कभी देव बन गया, कभी नारकी बन गया। ये चेहरे बदलता रहा, ये रूप बदलता रहा, ये शरीर बदलता रहा। और असली जो चेहरा था मेरा, इन बदलने वाले मुखौटों के पीछे जो एक चेहरा था, उस चेहरे को भूल गया। वो मेरा चेहरा है। वो चेहरा कैसा है? वो चेहरा ज्ञान लक्षण से पकड़ में आता है।
वो ज्ञान से बना है। मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया और इतने चेहरे बदले मैंने, इतने शीशे देखे मैंने कि असली चेहरा भूल गया। असली चेहरा ही भूल गया। मैं 2 इंद्रिय हूं कि पंचेंद्रिय हूं, 4 इंद्रिय हूं कि 3 इंद्रिय हूं, मैं मनुष्य हूं कि देव हूं, मैं नारकी हूं, मैं हूं कौन, भूल गया। समझ ही नहीं है इसको, अपनी खबर ही नहीं है, क्या पहचान नहीं पा रहा है अपने स्वरूप को। तो जो अपने स्वरूप को पहचान ले वो सम्यक दृष्टि, और जिन्हें अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो वो मिथ्या दृष्टि। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। क्या किया आज तक? भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विषय सम पंचेंद्रिय विषयों में जहर के समान थे। विषय सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना, पर से भिन्न लखू निज चेतन। कितने सुंदर बात कह रहे, कहते भजनों की भी आजकल ऐसे भजन है, ये युग बदल गया है, इतने सुंदर सुंदर भजन है। पर से भिन्न लखू निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में। क्यों नहीं भटकेंगे भैया संसार में? अब अपनी अपनी खबर हमें हो गई। क्या मतलब है इसका? आज तक क्यों भटके? अपनी खबर नहीं थी इसलिए भटके, अपने आप की खबर नहीं है, मेरा स्वरूप क्या है। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि कैसा होता है? अपने स्वरूप को जानने वाला होता है। सम्यक दृष्टि कैसा है? जिसके हृदय में आत्मा का स्वरूप, जिसके हृदय में अपना स्वरूप, जिसके हृदय में चैतन्य का स्वरूप, त्रिकालीन आत्म तत्व का स्वरूप दैदीप्यमान, वो प्रकट दिखाई देता है, उसकी चमक दिखाई देती है, उसका उत्साह दिखाई देता है, उसकी रुचि जिसके हृदय में दिखाई देती है, प्रकट प्रतिभासता है। ऐसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। आपको किसकी महिमा आई है बोलो? सम्यक की महिमा आती है तेरे को, या फिर सम्यक दृष्टियों को जिसकी महिमा आती है उसकी महिमा है? अभी हमें तो सम्यक दृष्टियों की महिमा आती है। हाँ बोलो, हमें किसकी महिमा आ रही है? अभी जब सम्यक दृष्टियों की चर्चा सुनते हैं ना, जब हम सम्यक दृष्टियों की बात करते हैं, छेड़ाला की तीसरी डाल के अंदर बहुत विस्तार से वर्णन किया, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत समय तक अपन ने उसका स्वाध्याय किया था, गुनगुनाते रहते हैं। कभी कभी ऐसी इतनी सुंदर पंक्तियां हैं सम्यक दर्शन का वर्णन करने वाली। गेई पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा काले में हेम अमल है। प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षड नारी। तो वो मुझे नहीं बोलना है ना, तो कोई जरूरी नहीं है ना कि मेरे को उसकी आगे वाली लाइन बोलनी है। तो बोल तो छेड़ा लगी तीसरी डाल की रहा हूं। मुझे ये बतलाना है कि प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, और थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये देख करके आपको सम्यक दर्शन की महिमा आती है। मुझे ये बताना है कि आपको महिमा आ रही है, सम्यक दर्शन की महिमा आ रही है। अरे नरक में नहीं जाता वो सम्यक दृष्टि, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, अच्छा सम्यक दृष्टि, त्रियंच गति में नहीं जाता, त्रियंच आयु को नहीं बांधता, विकलत्रय नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव, एकेंद्रीय नहीं होता सम्यक दृष्टि जीव, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। रत्नाकर श्रावकाचार्य ने मूल श्लोक दिया इस तरह का, ऐसा विकृत अल्पायु व्रजंती, वो उसके वर्जित है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। दरिद्री नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके। यार तो गजब है ऐसा सम्यक दर्शन। ऐसा सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मजे ही आ जाएंगे कि सुन भैया
तुझे सम्यक दर्शन की महिमा आती है, लेकिन जिसे सम्यक दर्शन की महिमा आती है उसके यहाँ सम्यक दर्शन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं? जिसे सम्यक दर्शन की महिमा आती है उसके हृदय में सम्यक दर्शन नहीं आता, तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? जैसे आत्मा की महिमा आती है उसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसा है सम्यक दर्शन। सम्यक दृष्टियों को सम्यक दर्शन की क्या महिमा? स्वभाव की महिमा से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सम्यक दर्शन हो जाए, काश सम्यक दर्शन हो जाए, काश सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। हे भगवान, सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की पर्याय अपने आप को सम्यक दृष्टि नहीं मानती, अपने आप को त्रिकालीन अनुभव करती है। बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है भाई। ये जो एक एक लाइन ऐसी कह दी है इन्होंने जिसमें रस टपकता है, बिल्कुल स्वभाव को दिखाया है, पिक्चर खींच दी है आत्मा की, वो दैदीप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है उसके हृदय में। लेकिन ध्यान रखना, आपके हृदय में नहीं। आपके हृदय में अपनी पिक्चर खींचती है, मैं बिजनेसमैन हूं, हम तो व्यापारी हैं भाई। अभी बिजनेसमैन व्यापारियों के लिए जो कोई बात आ जाए, बोलो अखबार अपने, मेरे लिए है ये न्यूज, तो अपने लिए न्यूज आई है, अपने लिए खबर है। अपने आप को मोटा पतला मानता है, अपने आप को गोरा काला मानता है, छोटा बड़ा मानता है, उम्र से छोटा बड़ा मानता है, क्षयोक्षम से समझता है, बुद्धि से समझता है। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, ये क्या हो गया, चेहरे पर निशान हो गया, ये झुर्रियां कैसे पड़ गई, ये क्या हो गया। गोरा काला जो भी दिखता चाव है, मोटा पतला होना इसका काम है। तू कौन है? न गोरा, न काला, न मोटा, न पतला, सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। राग से भिन्न, मोह से भिन्न, कषायों से भिन्न, विकार से भिन्न, निर्विकारी चैतन्य तत्व वो आत्मा में हूँ। अपने आप को पहचानो। मैं वह हूँ जिसके अवलंबन से परमात्मा बनते हैं, मैं वह हूँ जिसके आश्रय से भगवान बनते हैं, जिसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। ऊपरी ऊपरी अंतर को मत देखो, गहराई में देखो। जब आप माल खरीदते हो तो ऊपर ऊपर से नहीं देखते, रफ को नहीं देखते, खड़ को नहीं देखते, आप ये देखते हो उसके अंदर क्या है। ऊपर नहीं दिखता आपको, अंदर दिखता है। अरे पॉलिश किए हुए पर तो दुनिया का हर व्यक्ति मुग्ध होता है, उसमें क्या दम है। शाइनिंग दिख रही है, पॉलिश दिख रही है, उसको तो हर व्यक्ति पहचानता है, हर व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होता है। लेकिन असली पारखी तो वो है जो अनपॉलिश्ड में भी, असली पारखी तो जो है जो रफ में भी रियल डायमंड देख लेता है, वो है पारखी। ऐसे पारखी होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। भले ही संसार दशा होगी, भले ही छद्मस्त दशा होगी, भले ही विकारी दशा होगी, अल्पज्ञ दशा होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये पहचान लेते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। कैसा होता है वो, क्या कहें हम सम्यक दृष्टियों की बात। ऊपर से देखने पर पकड़ में नहीं आएगा, बिजनेस करता हुआ भी दिखेगा, खाता पीता हुआ भी दिखेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में आपके पकड़ में नहीं आएगी। हृदय की बात है, अंदर की बात है, आती नहीं पकड़ में। ज्ञानी ज्ञानी को पहचानते हैं, सम्यक दृष्टियों को ही सम्यक दृष्टि पकड़ में आते हैं, ज्ञानियों को ज्ञानी पकड़ में आते हैं। वेद विज्ञान के बल से जब आत्मा पकड़ में आता है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन। वो पकड़ में आई क्या नहीं चीज। चेहरा देख करके पतला दे ये आपको आत्मा पकड़ में नहीं आया, नहीं आ गया, समझ में आया कि हाँ आ रहा था, बहुत महिमा आ रही है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे तेरे को जो मजा आ रहा है, सम्यक दृष्टियों को जो मजा आता है, उस मजे की तुलना में तेरा ये मजा कुछ नहीं है। जब असली में आत्मा के दर्शन होते हैं तब जो मजा आता है वो मजा कुछ अलग ही प्रकार का होता है। वो मजा चर्चा में नहीं आएगा, वो मजा देख करके नहीं आएगा,
और उनके देखा देखी में गर्दन हिला रहा है, घूम रहा है, हाँ मजा आ गया, वाह वाह वाह। दूसरे लोग तारीफ कर रहे हैं तो भी तारीफ कर रहा है, गर्दन हिलाना लग गया। असली जब अंदर में चढ़ेगा तो तू गर्दन को रोकेगा तो नहीं रुकेगी। जब धुन चढ़ती है ना पांव भी थिरकते हैं, गर्दन भी हिलती है, उन्होंने अगर असली जब धुन सवार होगी तेरे माथे पर तो ऐसा हो नहीं सकता कि झूमे नहीं। और जितने झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं ये तो सब राजा साहब, उनको भी लगे कि हाँ भी हम भी रसिया हैं। काहे का रस है तेरे को? असली रस की बात कर रहे हैं। वो जो आती है ना फोटो दर्शन करने के लिए, जैसे अंदर है महावीर भगवान की फोटो और ऐसी फोटोएं जिस फोटो के अंदर छिपी रहती है, ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा, ब्लॉक दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और थोड़ा सा उसमें ध्यान लगा करके देखो, दिखते ही जो आपके चेहरे की प्रसन्नता होगी वो अलग ही होगी। और आप बच्चे को कहो दिख गया, हाँ देख लिया मैंने, हाँ दिख गया, तो हमें भी दिख गया, तुझे क्या दिखा है? दिखने वाले की शक्ल ही अलग ही होती है, जिसको दिख जाता है उसकी तुम्हें आत्मा। हाँ अरे आत्मा तो बहुत महिमा है, सब आत्मा की, बिल्कुल हमें तो पता लग रहा है कितनी आत्मा की महिमा आ रही है। आत्मा की महिमा है, ये सम्यक दृष्टि होते हैं जिनको आत्मा की महिमा आती है। कैसा बता रहे हैं सम्यक दृष्टियों को? जिन्होंने अंदर में आत्मा देखा। कई लोग मिलते हैं आत्मा ही दिखती है, पसीना पसीना की आत्मा दिखती है, तो कौन सी आत्मा को देख के पसीना पसीना हो रहा है? तो सफेदी को आत्मा समझ रहा है, इधर उधर चीजों को देख करके आत्मा शब्द से तुझे घबराहट होती है। अरे आत्मा शब्द से घबराहट नहीं, आत्मा सुनते ही जिसको अंदर से उल्लास आए, आनंद आए, वो आनंद और उल्लास उसको आएगा जिसने आत्मा के स्वरूप को समझा होगा, जिसने आत्मा का अनुभव किया होगा, जिसको अनुभूति हुई होगी, जिसके अंदर में शुद्ध उपयोग और अतीन्द्रिय आनंद का रस आया होगा। फिर जो रुचि होती है वो रुचि भी कुछ अलग ही होती है। अभी तो सुनने की रुचि है, टाइम से दौड़ते चले आते, भागते चले आते, सुनने के लिए रुचि है। मजा आ गया, रुचि है, बहुत मजा आ गया। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा मात्र में आनंद आता है तो आत्मा का असली सौंदर्य क्या होगा, वो सुंदरता नहीं दिख रही है हमारे को। जिसके विकल्प मात्र से, जिसके विचार मात्र से, जिसके चिंतन मात्र से कषायें मंद हो जाती हो, यदि वो अनुभूति का विषय बनेगा तो कषायें टिक नहीं सकती, विकार टिक नहीं सकता, विभाव टिक नहीं सकता। उस स्वभाव दर्शन के आगे विभाव टिकता नहीं है। अरे उस आत्म दर्शन की ऐसी महिमा है, मिथ्यात्व चला जाता है, अनंतानुबंधी चले जाती है, अनंतानुबंधी चौकड़ी का अभाव हो जाता है, 41 कर्म प्रकृतियों का आश्रम रुक जाता है। क्या है ताकत वेद विज्ञान की, ये क्या ताकत है सम्यक दृष्टियों की। इसलिए भावना बातें हम रत्नत्रय का हो पालन हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थनाएं जीवन कैसे होगा जीवन सफल? रत्नत्रय का हो पालन। रत्नत्रय में पहला रत्न दे रहे हैं आपको। 2000 का नोट देवे तो लाइन में लगता है, इन्हें रत्न मिल रहे हैं क्या? वो भी खुद का ही मिलता है 2000 का नोट। बोलो, तेरे अंदर में ये रत्न भरे हुए हैं, ये बहुमूल्य रत्न है, ये चमत्कारिक रत्न है। इन रत्नों के मिल जाने पर ये नरक क्रियंचादी गतियों की प्राप्ति नहीं होगी। ये ऐसा चमत्कारिक रत्न है जिसके पास में सम्यक रूपी रत्न होता है, उसके ऊपर संकट नहीं आते। क्या बात कर रहे हो साहब? सम्यक दृष्टियों पे संकट नहीं आते? हमने तो मुनिराजों पर भी संकट देखे हैं। क्यों? आप कह रहे हो ये रत्न जिसकी जेब में हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसके ऊपर संकट नहीं आते। हमने देखा है मुनिराजों पर, पार्श्वनाथ पर भी कमंड उत्सर्ग करता रहा, और ये मुनिराजों के चित्र चारों तरफ लगे हुए हैं, उत्सर्ग बड़े नहीं आते इनके ऊपर संकट। ये सुनो भैया, वीडियो रिकॉर्डिंग में तो संकट दिखता है, अंदर एसी में बैठे हैं। ये कौन सी एसी? क्या बात कर रहे हो आप?
अरे तुम्हें तो ये जड़ एक ही दिखता है। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में विहार नित्य करते हैं। ऐसे पुष्प वाटिका में विहार करते हैं महामुनिराज। जगत के जीवों को लग रहा है भयानक जंगल में बैठे। अरे जंगल में नहीं, अंदर मंगल हो रहा है क्या? अंदर में आनंद की धारा बह रही है कि माथे पे सिगड़ी जल रही है कि अरे मूर्ख, जो सिगड़ी जलती दिख रही है उनके अंदर में कर्म जल रहे हैं। तो सिगड़ी जलने की बात कर रहे हैं। सिगड़ी जल रही है, तकलीफ होती होगी, वेदना होती होगी। वेदना लक्ष्य में नहीं आती, वेदना उपयोग में नहीं आती। ध्यान नहीं देते वेदना की तरफ, आनंद रस में मग्न रहते हैं। अपने स्वरूप के आनंद में मग्न रहने वाले वे भावलिंगी संत, वे महामुनिराज, वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती पंचम गुणस्थानवर्ती जीव पाप कर्म का उदय भले ही आवे, लेकिन पाप कर्म के उदय के कारण विचलित नहीं होते, क्योंकि अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करते हैं। भिन्नता का आनंद कैसा है देखो आप, आनंद रस से परिपूर्ण। आगे देखो लाइन क्या कह रहे, वह ज्ञान ज्योति को लिए आनंद रस से परिपूर्ण है। आनंद रस से परिपूर्ण है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, परिपूर्ण है, भरे पूरे हैं। आनंद रस से, अतीन्द्रिय आनंद रस से, स्वभाव के रस से परिपूर्ण अनुभव करते हैं अपने आप को। तो फिर कुछ नहीं है। ज्ञान ज्योति जला करके देखो यदि अंदर में, ज्ञान के प्रकाश से देखो यदि अंदर में, तो आपको आनंद दिखेगा, तो आपको रस दिखेगा, तो आपको मजा आएगा। और तुम यदि बाहरी नेत्रों से देखने का प्रयास करोगे तो न तो आत्मा दिखेगा, न आत्मा की महिमा आएगी। वेद विज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा महापुरुष किस प्रकार के हैं, उनके हृदय में, उसके हृदय में, सम्यक दृष्टि के हृदय में कौन कह रहे हैं? गुमानी राम जी कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? पिताजी के स्वर्गवास के बाद कह रहे हैं। वो घटना देखने के बाद कह रहे हैं। समाधि मरण के स्वरूप में ये बात बतला रहे हैं कि जगत के जीवन को दिखेगा कैसा पाप, ओहो कैसा पाप कर्म का उदय आया। पापी नहीं, पाप किया नहीं, टोडरमल जी ने पाप किया नहीं। ये जो मुनिराज उपसर्ग वाले दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने वर्तमान में कोई पाप किया नहीं, लेकिन पाप का उदय है। पापी नहीं है, पाप के उदय वाले हैं। पापी होना अलग बात है, पाप का उदय होना अलग बात है। पूर्वकृत कर्म के उदय से वर्तमान में पाप का उदय दिखाई दे रहा है। पाप के फल को भोग रहे हैं, लेकिन पाप के फल को भोगने से कोई पापी नहीं होता। ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, गुमानी राम जी दिखा रहे हैं, समाधि मरण के स्वरूप में दिखा रहे हैं, सम्यक दृष्टियों का स्वरूप दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं पिताजी सम्यक दृष्टि थे, टोडरमल जी सम्यक दृष्टि थे, टोडरमल जी भेद विज्ञानी थे। टोडरमल जी के अंदर में ज्ञान ज्योति आनंद रस से परिपूर्ण प्रवाहमान थी। तुम्हें फोटो दिख रही है, तुम्हें वीडियो दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है ओहो कितनी तकलीफ, ओहो प्रकाश, ओहो हे भगवान कैसे सकता है, हमारे तकलीफ दिखती है। उनसे पूछो उनको कितनी तकलीफ है कि साहब वेदना तो होती है। अरे वेदना किसको, शरीर से भिन्न अनुभव करने वालों को शरीर की वेदना कैसे होगी? जो उससे भिन्न अनुभव कर रहा है उसे वेदना कैसे होगी? मैं कह रहा हूं कि ये टेबल है यहां रखी हुई, कोई व्यक्ति अभी लकड़ी ला करके इस टेबल पर 2-4 बार मारे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी? होगी तकलीफ, दर्द होगा थोड़ा बहुत तो। अच्छा कोई व्यक्ति यदि वहां लकड़ी से 2-4 मारे होगा 20 फीट दूर उस खंबे पर, 40 फीट दूर वहां सामने उस खंबे के ऊपर कोई व्यक्ति लकड़ियों से मारे तो मुझे कितनी तकलीफ होगी? कुछ नहीं। ये क्यों नहीं होगी? क्योंकि दूर है, के पास में आओ थोड़ा सा, तो ये 15 फीट दूर वाला खंबा, इसको पिटाई करे तो कितनी तकलीफ होगी? थोड़ा तो ज्यादा होगी ना, उससे और इससे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो फिर ये 8 फीट दूर वाला इधर वाले खंबे से, इससे भी नहीं। तो फिर कोई यहां टेबल के पास में, तो ऐसे कोई व्यक्ति यदि शरीर की पिटाई करे तो
अरे हाँ नहीं तब तो होती है साहब, बाहर खंबे की पिटाई से तो नहीं होती। शरीर भाई साहब उसी को होती है जो शरीर में मैंपने रूप अनुभव करता है। जिसका शरीर में अपनापन है उसे शरीर से तकलीफ होती है, और जिसे शरीर में अपनापन नहीं है उसे तकलीफ नहीं होती। इसलिए तकलीफ का कारण शरीर नहीं है, तकलीफ का कारण डंडे पड़ना भी नहीं है, तकलीफ का कारण सिगड़ी जलना भी नहीं है, शरीर से ममत्व भाव है। देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, ज्ञानी जन जितने हुए जानते हैं ये सार। जितने जगत में ज्ञानी है सब इस सार को जानते हैं, सब इस सार को पहचानते हैं, मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, आने जाने वाले भावों में हम मस्त रहते हैं। ज्ञानी जी मस्त रहते, अस्थि की मस्ती में झूमते, वहां होने राजी। बोलो कितना बात पड़ी अभी अपन ने यहां, देखो जरा क्या कह रहे हैं। उसके हृदय में, मिथ्या दृष्टि के हृदय में, मिथ्या दृष्टि के हृदय में जगत के पदार्थों का स्वरूप दैदिप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासित होता है। कभी नहीं होता, कभी नहीं। मिथ्या दृष्टियों के हृदय में कभी नहीं होता। जगत का बोल रहा हूं ना, जगत के विषयों का, पंचेंद्रिय विषयों का। मिथ्या दृष्टियों के हृदय में जगत के विषयों का, पंचेंद्रिय विषयों का, कंप्यूटर लैपटॉप आदि बाह्य साधन सुविधाओं का प्रकाश दैदिप्यमान होता दिखाई देता है। इसके कारण वे अपनी अज्ञान ज्योति को लिए हुए निरंतर दुख से भरे हुए हैं, तकलीफ का वेदन करते रहते हैं। ये मिथ्या दृष्टियों की स्थिति है। सम्यक दृष्टियों की क्या स्थिति है कि सम्यक दृष्टि चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, बस यही सम्यक दृष्टि है जो निज में समाये रहते हैं। अपने को जाने वो सम्यक दृष्टि, अपने में अपनापन वो सम्यक। बस रहो ना कहीं, क्या फर्क पड़ता है। सम्यक दृष्टि कहाँ रहते हैं सब बताओ, सम्यक दृष्टि कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं कि घर में रहते हैं? झोंपड़ी में रहते हैं कि महल में रहते हैं? स्वभाव में रहते हैं, मंदिर में रहते, चौकी में रहते, बेडरूम में मिलेंगे, किचन में मिलेंगे, सम्यक दृष्टि कहाँ मिलेंगे? अरे कहीं भी रहो ना, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं। सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते हैं। कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ रहते हैं? सिद्ध भगवान सिद्धालय में रहते हैं, सिद्धशाला में रहते हैं, सिद्धालय में रहते हैं। अरे अपने में रहते हैं, क्या अपने में रहते हैं? अब नहीं कहते किसी किसी के बारे में ऐसा कथन जो दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते, तो अपने में रहता है। जो अपने में रहता है उसका मतलब उसको किसी से कोई लाभ लपेट नहीं है, वो अपने में रहता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी कहाँ रहता है, कैसा है, ये चर्चा चलती है। तो ये कह रहे हैं अपने में रहता है। क्या चर्चा चल रही है यहाँ पर? कैसा है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? ये प्रश्न उठाया है गुमानी राम जी ने, और जवाब क्या दिया है उसका? आत्मा का स्वरूप दैदिप्यमान प्रकट रूप से प्रतिभासता है। कैसे दिखता है? प्रकट रूप से प्रतिभासता है तो क्या दिखता है उनको? इस ज्ञान ज्योति के माध्यम से क्या दिखता है? मैं आपसे पूछता हूं, आप रोड पर जा रहे थे, रात्रि का समय था, अमावस्या की रात्रि थी, घना अंधकार था, आपको रोड दिखाई नहीं दे रही। रोड नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल नहीं दिख रही हमारे सामने। क्या है? इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है, हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा है। इतने में क्या हुआ कि किसी ने लाकर के हमें टॉर्च दी और हमने टॉर्च जलाई, क्या तो हमें दिखने लगी। क्या दिखने लगा? रास्ता दिखने लगा। तो रास्ता दिख रहा है कि प्रकाश दिख रहा है? रास्ता तो पहले भी था। क्या
दिख नहीं रहा था। तो अब जब टॉर्च जली, जब प्रकाश हुआ, तो प्रकाश दिखा कि रास्ता दिखा? प्रकाश में रास्ता। क्या दिखा बताओ मेरे को? ये ज्ञान प्रकाश देखने की बात कर रहे हैं। तू कहता है मुझे रास्ता दिख रहा है, लेकिन वास्तव में रास्ते में प्रकाश है क्या? उस प्रकाश से प्रकाशित है। ये वस्तु पहले क्यों नहीं दिख रही थी, अब क्यों दिखाई दे रही है? कि प्रकाश है इसलिए दिख रहा है। प्रकाश दिखता है, रास्ता नहीं दिखता। ये ज्ञान ज्योति से अपना आत्मा दिखता है, ऐसा कह रहे। एक ज्ञान का प्रकाश होगा, चैतन्य का प्रकाश होगा तो आत्मा दिखेगा, और जब आत्मा दिखेगा तो कहते हैं वो आनंद रस से परिपूर्ण है। बस फिर तकलीफ नहीं है। सर्व संकट और सर्व तकलीफें जहां मिट जाती है, उस अवस्था का नाम सम्यक्त्व होता है। जिसके जीवन में सम्यक्त्व होता है, जिसके जीवन में रत्नत्रय होता है, फिर अंत में समाधि, उसका मरण समाधि मरण होता है। ऐसा समाधि मरण हमारे जीवन में भी हो, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होकर समाधि पूर्वक हमारा भी अंत समय अच्छा बीते, ऐसी दृढ़ भावना पूर्वक, ऐसे संकल्प पूर्वक, ऐसे विकल्प पूर्वक हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं कि हमारा समय भी ऐसा बीते। हाँ, कल विधान का आयोजन है बद्रीजन जी के मंदिर में। हम लोग सभी